भूखा पांडा। एक पांडा को बंदर, हाथी, लोमड़ी वाटरमेलन ट्रेन में बांध कर ले जा रहे थे। इस तरह क्यों कर रहे थे, कहाँ ले जा रहे थे, आइए इस कहानी में देखते हैं। कुछ समय पहले एक जंगल में एक शेर था। हाथी, बंदर, लोमड़ी उसके सहायक थे। हर दिन शेर के लिए वाटरमेलन ट्रेन में एक जानवर को बांधकर उसके पास ले आते थे। एक दिन तीनों मिलकर शेर के पास आते हैं। हाँ, आ गए। बहुत भूख लग रही है। तुरंत जाकर हिरण को बंदी बना कर ले आओ। महाराज, हर दिन आपके हिरण खाने की वजह से उसकी तादाद काफी कम हो रही है। हम कितना भी ढूंढ लें लेकिन मिलता ही नहीं। महाराज, इसीलिए हम दूसरे जानवर को ले आएंगे। क्या मुझसे ही जबान लड़ाते हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? जाओ, सारा जंगल ढूंढकर कहीं से भी हिरण पकड़ कर लाओ। लेकिन महाराज, जंगल में हिरण बिल्कुल नहीं है, क्या करें? इसी तरह समय बर्बाद करते रहोगे तो अभी तुम्हें ही मार कर खा जाऊंगा। तुरंत जाकर हिरण को ढूंढ कर लेकर आओ। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। फिर तीनों वाटरमेलन ट्रेन पर निकल लेते हैं। बंदर ट्रेन चलाते रहता है। हाथी और लोमड़ी उसमें बैठ जाते हैं। ट्रेन की आवाज सुनते ही सारे जानवर डर से कांपने लगते हैं और दूर दूर भागने लगते हैं। भागो भागो, ट्रेन आ रही है। तुरंत यहाँ से चलकर कहीं छुप जाते हैं, नहीं तो पकड़े गए तो महाराज शेर का खाना बनना पड़ेगा। भागो। ठीक है दोस्त, भागो यहाँ से। भागो भागो। इस तरह कहकर भागते रहते हैं सारे जानवर। इतने में बंदर ट्रेन को तेजी से चलाकर उसे रोक लेता है। अरे रुक जाओ, अगर यहाँ से कोई भी हिला तो उन्हें बंदी बनाकर ले जाऊंगा। खबरदार, मैं जो कुछ पूछता हूँ उसके बारे में सच सच बताओ, तब तुम्हें छोड़ दूंगा। क्या बात है, बताइए। बताओ, जंगल में हिरण कहाँ मिलेंगे? अच्छा, तो आप हिरण के लिए आए हो, हमारे लिए नहीं। ठीक है, जंगल से बाहर दूर नदी के किनारे झाड़ियों में छुपे हैं, वहां जाकर ढूंढिए। अच्छा, तुम सच बोल रहे हो? मैं क्यों झूठ बोलूंगा बंदर महाराज, एक बार आप जाकर तो देखिए। बंदर ट्रेन चलाना शुरू करता है। इतने में जंगल में एक पांडा खाने की तलाश में इधर उधर घूमते रहता है। हाय रे, आज का दिन भी खराब। इतना ढूंढने पर भी मुझे कहीं खाना नहीं मिला। कम से कम बांस की पत्तियां या कुछ डंडियां भी दिख जाती तो काम चल जाता। आज मैं बहुत थक गया हूँ। इतने में लोमड़ी पांडा को देखती है। देखो, हम कितना भी ढूंढ ले पर हिरण दिखाई नहीं देने वाला। उधर देखो, वहाँ एक पांडा है, उसे ही बंदी बनाकर महाराज के पास ले जाते हैं। लेकिन महाराज ने सिर्फ हिरण ही ले जाने के लिए कहा था। इसी को हिरण बनाकर उसके पास ले जाएंगे। मेरे पास एक अच्छा उपाय है। अब पता नहीं तुम्हारी चालाकी महाराज के पास काम करेगी या नहीं। मुझ पर भरोसा रखो दोस्त, तुरंत पांडा को बंदी बनाते हैं। चलो। मुझे क्यों बंदी बनाया? मुझे बहुत भूख लगी है, छोड़ दो मुझे। अरे पांडा, आज तुम हमारे महाराज का भोजन बनने वाले हो। नहीं नहीं, मुझे पर दया करो, छोड़ दो मुझे प्लीज। नहीं नहीं। अगर तुम्हें छोड़ दिया तो हम बलि चढ़ जाएंगे। फिर पांडा को महाराज शेर के पास ले जाते हैं। अरे बेवकूफ, मैंने किसे लाने के लिए कहा था और तुम किसे लेकर आए हो? महाराज, आपने जिसे लाने के लिए कहा था उसी को तो लेकर आए हैं। अरे, हिरण को लाने के लिए कहा था और ये विचित्र सा प्राणी, ये क्या है जो तुम लेकर आए हो? महाराज, सारे हिरण आपको धोखा दे रहे हैं। आपसे बचने के लिए इस तरह अपना रूप बदल कर घूम रहे हैं।
ये मायावी पेड़ ने हमें बताया महाराज। अच्छा, फिर भी मुझे हिरण के रूप में ही खाना पसंद है। इसे तुरंत उस मायावी पेड़ के पास ले जाओ, फिर असली हिरण के रूप में बदल कर वापस ले आओ। मुझे माफ कर दो महाराज, फिर से हिरण के रूप में बदल जाऊंगा, लेकिन बहुत भूख लगी है। लगता है अभी ही मेरे प्राण चले जाएंगे। मुझे कुछ खाना दे दीजिए। ठीक है, इसे खाना दो। इस बात पर पांडा को खाना मिलता है। चलो अब तुरंत जाओ। थोड़ी देर बाद फिर से पांडा को शहर में बिठाकर ले जाया जाता है। इस बार उसे बांधा नहीं। अरे ओ लोमड़ी, तुम्हारी तरकीब तो फेल हो गई। आप बताओ इस पांडा और हिरन का क्या करना है? कैसे बदलोगी इसे हिरन में? झूठ बोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर ये बात महाराज को पता चली तो तुम्हारी खैर नहीं। हाँ, अगर महाराज को सच बता देते तो आज इतनी दिक्कत नहीं होती। क्या करूं? थोड़ी दूर जाने के बाद पांडा एकदम से ट्रेन से नीचे कूद जाता है। अरे मूर्ख, अपने स्वाद के लिए मुझे बलि चढ़ाना चाहते हो? अब देखना आप लोगों की खैर नहीं। ये कहकर वो एकदम से ट्रेन को उठाकर फेंक देता है और लोमड़ी और बंदर हाथी भी नीचे गिर जाते हैं। मुझे माफ कर दो दोस्त, फिर कभी ऐसा नहीं होगा। हाँ, माफ कर दो। अपने साथी जानवरों को बंदी बनाकर शेर के पास उनकी बलि चढ़ाते हो, शर्म नहीं आती? तुम लोगों ने बहुत बड़ा पाप किया है, इसलिए इस पाप की सजा तो मिलनी ही चाहिए। नहीं दोस्त, हमें माफ कर दो, अब हम शेर से दूर ही रहेंगे। अच्छा ठीक है, ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। अब तुरंत यहाँ से भागो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और उसके बाद से वो किसी जानवर को शेर के आगे नहीं ले जाते और मिलजुल कर रहते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। पागल बाघ और जादुई हिरन। आ आ आ पागल पागल आजा आ आ। घर के लोमड़ी बाघ को चिढ़ा रही थी। आसपास खड़े जानवर पागल बाघ को देखकर जोर जोर से हंस रहे थे। उसके मजे उड़ा रहे थे, उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। बेचारा बाघ इन सब से दूर भाग रहा था। तभी वो हिरन से टकरा जाता है। अरे बाजू हो जाना, क्या मजा आ रहा था, तू बीच में आ गया, चल हट। मैं कहाँ से बीच में आया, वो तो ये महाशय मुझसे आकर टकरा गए हैं। चलो ना, हम पिकनिक पर चलते हैं, मुझे और पार्टी करनी है। पार्टी करनी है या पिकनिक, क्या बोल रहे हो? अरे तू ध्यान ना दे, ये ना थोड़ा पागल है। अरे मैं क्या बोल रही हूँ, ये पूरा पागल है। अरे रे, फिर तो तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? ये अच्छी बात नहीं है। तू मुझे मत सिखा, चल अपना काम कर। बड़े ही बदतमीज हो यार। लोमड़ी हिरन के बातों को इग्नोर करते हुए बाघ के पीछे पीछे उसे और सताती है। हिरन ये देखकर बहुत बुरा महसूस करता है और हिरन वहाँ से अपने दोस्तों के घर चला जाता है। तभी उसका दोस्त उसे बताता है, तुम इन दोनों के बीच में मत बोलो तो ही अच्छा है। लेकिन वो एक पागल बाघ को सता रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। पागल तो वो अभी हुआ है, जब से उसके सर पर कुछ भारी चीज गिर पड़ी। पहले तो वो खूंखार बाघ था, हमारे एरिया में सभी उससे डरते थे। यहाँ तक कि वो जो लोमड़ी है ना, उसका जीना हराम कर दिया था इस बाघ ने। कहने को तो एक साथ रहते थे, मगर ये बाघ तब भी उस लोमड़ी से सारे काम कराता था। हिरन ये सब सुनकर हैरान हो जाती है और कुछ देर अपने दोस्तों के घर रुककर वो वापस अपने घर जाने के लिए निकलती है। रास्ते में वापस उसे वो बाघ मिलता है। मुझे घर जाना है, मुझे मेरे मम्मी के पास जाना है, मेरा घर कहाँ है? बाघ एकदम छोटे बच्चे की तरह बात करता है। अरे कोई नहीं, तुम रोना बंद करो, याद करो तुम्हारा घर कहाँ है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, तुम अच्छे बच्चे हो ना, याद करो चलो। बाघ याद करके हिरन को अपने घर का रास्ता बताता है। मेरा घर आ गया, मेरा घर आ गया,
तुम चलो ना मेरे घर, हम दोनों खेलते हैं, बड़ा मजा आएगा। आज नहीं, हाँ अभी बहुत देर हो गई है, अभी तुम्हारा आराम करने का, निन्नी करने का टाइम है। जाओ अच्छे बच्चों की तरह सो जाओ, जिद नहीं करते। नहीं, तुम यहीं रुको ना प्लीज, मैं कल आता हूँ पक्का। हिरन वहाँ से घर जाने के लिए निकल जाता है। तभी बाघ उसे बीच में ही आकर रोक लेता है। चलो जाओ, अभी निन्नी करो। निन्नी तो अभी तू करेगा, वो भी हमेशा के लिए। क्या मतलब? मैं पागल वागल नहीं हूँ, तुम्हारा इंतजार मैं कब से कर रहा था। ये तो मेरी और लोमड़ी की मिली भगत थी तुम्हें यहाँ तक लाने की। चोरी से। मुझे तो तुम पर दया आ रही थी और तुम तो धोखेबाज निकले। छी, पीछे रहो, मुझे हल्की सी भी खरोच आई ना तो तुम मुझे जानते नहीं। अच्छा, मुझे जानना भी नहीं है, मुझे तो मेरे काम से मतलब है। और जैसे ही बाघ हिरन पर हमला करने वाला होता है, हिरन कुछ मंत्र बोलकर बाघ को जादू से एक डंडा मारता है। अरे ये कहाँ से आ गया? कौन हो तुम? बड़े पागल बनकर गांव में घूम रहे थे ना, ओवर स्मार्ट कही के। मैं एक जादुई हिरन हूँ, बस मैं अपना जादू सही समय पर इस्तेमाल करती हूँ और वो सही समय अब आ गया है। क्यों बे पागल, मजा आया? ये सब सुन के डंडे से मार खा के भी बाघ अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, वापस हिरन पर हमला करता है। बड़ा ही चंट ठहरे तू, इतनी मार खा के भी नहीं बाज आया, मुझ पर हमला कर रहा है। और हाँ, क्या झूठी बातें फैला दी जंगल में कि तेरे सर पर कुछ भारी चीज गिरने से तू पागल हो गया है। रुक, अभी तुझे दिखाती हूँ भारी चीज होती कैसी है। बाउंसिंग बॉल की तरह एक भारी चीज बाघ के सर पर धम्म से आकर लगती है। जब तक हिरन अपना जादू नहीं रोकता। अरे बस करो, अपना जादू रोको। बड़े पागल बने फिर रहे थे ना, आज से तुम अब हमेशा के लिए पागल बन रहे हो। ना तुम्हारा दोस्त होगा और ना ही दुश्मन। पड़े रहो यहीं पागल पागल खेलते हुए। बाघ कुछ समझता और ये सब लोमड़ी बाहर खड़ी देख रही होती है और उसकी तो पसीने ही छूट जाते हैं, मगर वो ये मौका नहीं छोड़ती। आ पागल। वो बाघ को चिढ़ाते हुए वहाँ फिर से आ जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि शेर को सवा शेर मिल ही जाता है। ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। शेर और बाघ। एक जंगल का राजा शेर था और मंत्री बाघ था। बाघ शेर का बहुत भरोसेमंद था। हर दिन बाघ शिकार पर जाकर खाना लेकर आता था और शेर उसका खाने को मजे से खाता था। बाद में बचा हुआ खाना बाघ खाता था। इस तरह आराम से समय बीतता गया। एक दिन शेर ने कहा, महामंत्री, शिकार पर जाकर कुछ अच्छा खाना ले आओ। ठीक है महाराज, अभी आपके लिए अच्छा खाना लेकर आता हूँ। इस तरह बाघ शिकार पर जाकर इधर उधर घूमते रहता है। इतने में जानवरों का एक झुंड दिखाई देता है। रुको, अपनी जगह से कोई नहीं हिलेगा। महाराज बहुत भूखे हैं, आज उनके भूख मिटाने कौन आ रहा है? इस तरह पूछते ही सारे जानवर डर से कांपने लगते हैं और मौन हो जाते हैं। फिर बाघ कहता है, कोई बोल क्यों नहीं रहा है? अच्छा ठीक है, मैं ही कहता हूँ। ओए हिरन, आज तुम महाराज का आहार हो, चलो मेरे साथ। ठीक है महामंत्री जी। फिर हिरन बाघ के साथ राजा के पास जाती है। इस तरह हर दिन बाघ आकर उसका मनपसंद जानवर लेकर चला जाता है। एक दिन सारे जानवरों का समावेश होता है। हाय, मैंने मेरे दोस्त को खो दिया। इस तरह कब तक चलेगा? कब तक हम लोग महाराज और इस मंत्री पर बलि चढ़ते रहेंगे? क्या ये जीवन उनके आहार बनने के लिए है? हर दिन 2 या 3 जानवर अपने प्राण खो दे रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो और कुछ ही दिनों में कोई नहीं बचेगा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने।
महाराज और मंत्री से बचने का कोई ना कोई उपाय सोचना ही पड़ेगा, नहीं तो किसी का भी प्राण नहीं बचेगा। तो क्या करे, हमें बचाने कोई नहीं आएगा, हमें ही कुछ ना कुछ उपाय सोचकर खुद को बचाना चाहिए। हाँ हाँ, लेकिन राजा और मंत्री बहुत बलवान हैं, हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते, इसीलिए बहुत चालाकी से वार करना होगा। हम बुद्धि के बल से इनका सामना करेंगे। इस तरह सबको उपाय बताकर लोमड़ी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन बाघ शिकार पर निकलकर जानवरों के लिए देखते रहता है। इतने में वहाँ लोमड़ी आती है। महामंत्री जी, अब कहाँ जा रहे हो? महाराज के लिए खाना लेने जा रहा हूँ। क्या बात है, आज कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? अरे क्या आप नहीं जानते, आज सारे जानवरों ने समावेश रखा है। क्या समावेश? किस लिए? मुझे तो सारी बात पता नहीं, पर कुछ कुछ जानती हूँ मंत्री जी। जल्दी बताओ, क्या है? समावेश आपके लिए है मंत्री जी। महाराज से भी ज्यादा चालाक और बलवान हो, इसीलिए हमें बचाने की शक्ति आपके पास ही है। हमें खाने का हक भी सिर्फ और सिर्फ आपका है। इतना ही नहीं, आप अच्छे तरह से पालन कर सकते हो। ऐसे सारे विषय पर समावेश में चर्चा करने वाले हैं। क्या? अगर ये बात महाराज को पता चला तो सबको जान से मार देंगे वो। अरे लेकिन चर्चा करने में गलत क्या है? आप ही सोचिए, आपकी तरह महाराज शिकार नहीं करते। हर दिन आप ही शिकार करके उनके लिए खाना लेकर जाते हो और उनके खाने के बाद उनका छोटा खाते हो। इसका मतलब मेहनत आप करें और वो मुफ्त के रोटियां तोड़े। आपको देखकर बहुत दया आती है। तुम्हारी बातों में सच्चाई तो है, लेकिन मैं क्या करूं? महाराज के आदेश का पालन करना ही होगा ना। क्या आप हमेशा मंत्री ही बनकर रहेंगे? किसी दिन आपको भी राजा बनना चाहिए। एक बार सोचिए, अगर आप महाराज बन गए तो सारा जंगल आपके कब्जे में रहेगा। आप जो बोलो वही होगा। वो तो ठीक है, लेकिन क्या मुझे राजा बनने का योग्य है? अगर आप चाहे तो कल के कल ही आप राजा बन सकते हो। हम सब आपको ही सपोर्ट करेंगे। हमारे सारे वोट आपके हैं। चलिए आपको समावेश का जगह दिखाता हूँ। इस तरह लोमड़ी के साथ बाघ जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद जानवरों का झुंड दिखाई देता है। बाघ को देखते ही सारे जानवर एकदम से महामंत्री की जय हो, महामंत्री की जय हो ये कहकर नारे लगाते हैं। महामंत्री जी देखो ना, हम सब आपको ही सपोर्ट करते हैं। अब आप ही सोचिए कि क्या करना होगा। अच्छा ठीक है। फिर बाघ शेर के पास जाता है। लोमड़ी की बातों में मुग्ध होकर बाघ शेर के लिए खाना ले जाना भूल जाता है। महामंत्री, आज क्या लेकर आए हो? पता नहीं, आज एक भी जानवर नहीं दिखाई दिया। बहुत ढूंढा था, लेकिन खाना नहीं मिला। मुझे बहुत भूख लगी है, फिर से शिकार पर जाओ। मैं बहुत थक गया हूँ, अब मुझसे नहीं होगा। तुम्हें राजा का आज्ञा पालन करना होगा, वरना जानते हो ना इसका अंजाम क्या होगा। कुछ नहीं होगा, आप मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। बुद्धि बल और भोज शक्ति में आपसे कहीं बेहतर हूँ। इतने सालों से आपका महामंत्री हूँ, लेकिन आपने कभी मेरा आदर नहीं किया। क्या हुआ महामंत्री, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? जंगल में क्या हो रहा है आपको कुछ भी नहीं पता। सभी जानवरों का सपोर्ट किससे है, पहले ये तो पता कीजिए। इस तरह बाघ वहाँ से चला जाता है। फिर शेर के पास लोमड़ी आकर कहती है, अरे महाराज की इतनी बेइज्जती की, इतनी बेइज्जती की। लगता है महामंत्री की नजरों में आपका कोई मोल नहीं है। पहले ये बताओ कि जंगल में क्या हो रहा है। वो महाराज, मंत्री जी सारे जानवरों को आपके खिलाफ भड़का रहा है और आप पर हमला करके खुद राजा बनने का सपना देख रहे हैं।
क्या महामंत्री इतना बड़ा धोखा दे रहा है? हाँ महाराज, आप चाहे तो अभी चलकर देख लें, सारे जानवरों के साथ मंत्री जी रहेंगे। अच्छा ठीक है, चलो। इस तरह शेर ने लोमड़ी के साथ थोड़ी दूर जाकर देखा तो वहाँ जानवरों के साथ बाघ दिखाई देता है। देखा महाराज, आपके खिलाफ जानवरों को कैसे भड़का रहे हैं, फिर भी कोई भी जानवर उनकी बातों में नहीं आएगा, सब आपको ही सपोर्ट करते हैं। अभी इस मंत्री का अंत करता हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसे जानवरों के सामने आप बुरे बन जाओगे, इसीलिए जो कुछ भी करना है सबके सामने कीजिए, सबको दिखा दीजिए कि आप कितने बलवान हैं, जब आपका गौरव और बढ़ेगा। ये कहकर वहां से चली जाती है। फिर लोमड़ी बाघ के पास जाकर कहती है, वाह रे वाह, महाराज बनने का सपना कल ही पूरा होगा। अपना पूरा शक्ति लगाकर उस महाराज को हरा दीजिए, तब आप ही इस जंगल के राजा बनोगे। इस जंगल का होने वाला महाराज हूँ मैं। होने वाले महाराज की जय हो, होने वाले महाराज की जय हो। फिर बाघ वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह समावेश होता है, जब शेर कहता है, सुना है कुछ लोग राजा बनने के सपने देख रहे हैं, इसीलिए सबको मेरे खिलाफ भड़का रहा है। अब सुनो, जो कोई भी मुझे हराएगा इस जंगल का राजा बनेगा। इतनी हिम्मत किसमें है? अभी आओ, अभी मैं उसको अंत करता हूँ, खबरदार। ये सुनकर सारे जानवर डर से कांपने लगते हैं। इतने में बाघ आगे आकर कहता है, आपके धमकियों से कोई नहीं डरता राजा जी, सबका सपोर्ट मुझे ही है। मैं आपसे मुकाबला करूंगा और आपको हराऊंगा और इस जंगल का राजा बनूंगा। तो अब देर किस बात की है, चलो। इस तरह शेर और बाघ में एक भयंकर लड़ाई होती है। कुछ ही देर के बाद दोनों बहुत बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। आखिरकार शेर मर जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद बाघ में हिलने की शक्ति भी नहीं होती। फिर कहता है, मैं जंगल का राजा हूँ, मैं जंगल का राजा। ये कहते हुए वो मर जाता है। इससे सारे जानवर बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी आजादी का जश्न मनाते हैं। दोस्तों, राजा और मंत्री का खेल खत्म हुआ, इसीलिए आज बहुत खुशी का दिन है। आगे से हम लोग बहुत खुश और सुरक्षित रहेंगे। वाह दोस्त वाह, तुमने साबित किया कि अपनी बुद्धि के बल से कितना भी बलवान शत्रु को हम आसानी से सामना कर सकते हैं। आप कोई चिंता नहीं दोस्त। फिर खुशी खुशी सारे जानवर वहां से चले जाते हैं। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।